तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओनली एडमिन कैन एक्सेस परमिशंस एपीआईज। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए थे परमिशंस एपीआईज पर, जो कि एडमिन के लिए हमने बनाई थी। बट एक्चुअल में होता क्या है वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, और इसको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे हमें ऑथेंटिकेशन ऐड करना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ठीक तरीके से, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी जैसे मान के चलिए मैं सिंपल एक कोई एपीआई ओपन कर लेता हूँ। जैसे मान के चलिए आपका गेट परमिशंस बाय एडमिन मींस ये परमिशन गेट करने का काम करेगा। और जैसे मैं इसको सेंड करता हूँ यहाँ पर, तो जैसे अभी तो इनवैलिड टोकन है, बेसिकली ये जो टोकन है बेसिकली एक्सपायर्ड हो गया इसलिए। अब जैसे मैंने लॉगिन एपीआई ओपन करी और यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूँ। अभी यहाँ पर ये तो बेसिकली एडमिन था। अभी जैसे मैं नॉर्मल यूज़र से इसको एक्सेस करने का ट्राई करूँगा, sandeep@gmail.com, जो कि एक नॉर्मल यूज़र है जिसका रोल टाइप क्या है, 0। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो रोल है वो बेसिकली टाइप इसका 0 है। अगर मैं इसका टोकन उठाता हूँ यहाँ से, ये जो टोकन है मैं इसको कॉपी करता हूँ। अरे यार, कॉपी हो, तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और हम आते हैं अपने इस वाले राउट पर, जो कि हमें गेट परमिशन करना है। वेयर टोकन हम पास कर रहे हैं और ये हमने टोकन पास किया। जस्ट मैं सेंड करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरे को गेट करके दे रहा है। तो क्या है कि नॉर्मल यूजर भी हमारे एडमिन की परमिशंस एपीआईज को एक्सेस कर पा रहा है, जो कि बेसिकली एडमिन के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए थी। बट इसे हर कोई एक्सेस कर पाएगा, अपना टोकन पास करेगा और एक्सेस कर पाएगा। तो इसको कैसे प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले अपने राउट पर हम अगर आए, एडमिन राउट पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि ये हमारे बेसिकली 4 एपीआई थी जो कि CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रही थी परमिशन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेप हमें रखना है, जैसे ये जो आपका ऑथ हमने ऐड किया हुआ है, सबसे पहले क्या होगा, जब भी कोई ये राउट हिट करेगा, चाहे आपका कोई भी राउट हिट कर रहा हो वो एडमिन का जो हो, तो हमें सबसे पहले ऑथेंटिकेशन ऐड करना होगा कि उसमें टोकन रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपकी सही चल रही है कि अगर टोकन रिक्वायर्ड बेसिकली अगर कोई टोकन पास नहीं करता या टोकन उसमें गलत है, तो आपका बेसिकली एक एरर आ जाता है इनवैलिड टोकन करके। देन हमें यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने वैलिडेटर की चेक्स लगा रखा है कि कुछ बेसिकली हमारे वैलिडेटर्स हैं, जैसे ऐड परमिशन में आपका परमिशन नेम रिक्वायर्ड हो गया या कुछ समथिंग हो गया। तो हमें क्या करना होगा, ये जो ऑथ है और ये जो आपके वैलिडेटर हैं, इन दोनों के बीच में हमें चेक करना होगा कि कैसे ये राउट एक्सेसिबल होना चाहिए या नहीं। क्यों मैं इनको बीच में क्यों ऐड करने को बोल रहा हूँ, इसका भी एक रीजन है। क्या होगा कि यहाँ पर ऑथ में क्या होगा, हम सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं, अगर मैं इस मिडल वेयर में आता हूँ, ये जो हमारा ऑथ मिडल वेयर है, ये मिडल वेयर क्या करता है, हमारे टोकन को चेक करता है। अगर टोकन उसमें अवेलेबल है तो, या नहीं अवेलेबल है, तो हमें बेसिकली एक एरर दे देता है। अगर अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूजर में अपना क्या कर देते हैं, डिकोडेड डेटा डॉट यूजर को सेट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने टोकन में से हमने यूजर को चेक किया कि सॉरी गेट किया और हमने रिक्वेस्ट डॉट यूजर में सेट कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि हमने ये जो टोकन से डेटा आया, हमें पता चल गया कि ये यूजर का डेटा है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि जब ये बेसिकली टोकन जो था, इसमें बेसिकली क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, आपके ये सभी डिटेल्स स्टोर होंगी, जैसे आपका आईडी, नेम, ईमेल, रोल। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका जो रूल है वो क्या है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने जो राउट पर क्या ऐड किया हुआ है, ऑथ ऐड किया हुआ है। इससे क्या होगा, हमें मिल जाएगा टोकन, टोकन में से जो डेटा है वो हमें मिल गया यूजर का। देन हम चेक लगा सकते हैं कि ये जो है एडमिन के लिए एक्सेसिबल, बेसिकली ये जो यूजर है वो इस राउट को एक्सेस कर सकता है या नहीं। और वैलिडेटर को हम इसलिए लास्ट में ऐड कर रहे हैं क्योंकि जब आपका पता चल जाएगा कि ये राउट एडमिन ही एक्सेस कर रहा है, देन वैलिडेशन चले। ऐसा तो नहीं है कि हम पहली वैलिडेशन ऐड कर दें। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, ऑथ के बाद हमें अपना बेसिकली एक मेटल वेयर ऐड करना होगा। तो उसके लिए हमें एक न्यू मेटल वेयर भी क्रिएट करना होगा। तो अभी हम एक न्यू मेटल वेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम मेटल वेयर्स में एक न्यू फाइल बनाते हैं, जिसका बेसिकली नेम हम रख लेते हैं एडमिन मेटल वेयर करके। क्योंकि इस मेटल वेयर फाइल के अंदर क्या होगा, मल्टीपल मेटल वेयर्स अगर हो सकते हैं, अगर हम आगे क्रिएट करें तो शायद में भी बनेंगे। अभी मेरे को आइडिया नहीं है, अभी फिलहाल में आगे धीरे धीरे आइडिया आएगा मेरे को। तो अब हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले इसके अंदर एक मेथड हम बनाते हैं, कॉन्स्ट
लाइक इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हो, लाइक मैंने रख लिया ओनली एडमिन एक्सेस करके मैंने ये नेम रख लिया। आप कुछ भी इसका नेम रख सकते हो। एंड असिंक अवेट का हम यहाँ पर यूज करेंगे, असिंक, एंड आपका आ गया रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, एंड आपका नेक्स्ट हमें ऐड करना ज़रूरी है, जिससे कि अगर सब कुछ सही है तो हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, और वरना हम यहाँ पर अपना ब्रेक करेंगे अपना जो भी लॉजिक होगा। तो ट्राई कैच हम यहाँ पर यूज़ करके चलेंगे। एंड जस्ट मैं कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लाइक कैच को जस्ट यहाँ से मैंने कॉपी किया, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना बार बार कोड को मैं जस्ट टाइप करूँ। तो हमारा ट्राई कैच हो चुका है। बस ट्राई के जो कैच है हमारा, उसमें हम यहाँ पर जो है लिख देते हैं मैसेज। हम यहाँ पर इनवैलिड टोकन लिखेंगे, लाइक हमने लिख दिया लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग। हम यहाँ पर एक प्रॉपर एरर मैसेज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि यूज़र साइड पर थोड़ा यूज़र कंफ्यूज हो सकता है, तो इसलिए हम समथिंग वेंट रॉन्ग दे रहे हैं। अगर कुछ एक्सेप्शन आती है देन हम यहाँ पर जो है अपना चेक्स लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा जस्ट डीबग करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता चले कि फ्लो हमारा कैसे चल रहा है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं डायरेक्ट ही कोड आपको बेसिकली रख दूं यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जिसमें आगे चल करके हमारे साथ इसमें और भी मेथड्स बने। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ओनली एडमिन एक्सेस को मैंने जस्ट यहाँ से एक्सपोर्ट किया। अब हम आ जाते हैं अपने एडमिन राउट्स के अंदर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट या मैं यहाँ पर 6 नंबर लाइन, या यहाँ पर इसमें बेसिकली कहीं पर भी आप ऐड कर सकते हो, वो आपका ऊपर डिपेंड है। तो मैं क्या करता हूँ कॉन्स्ट, एंड ये हमारा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर बेसिकली रिक्वायर करेंगे हम अपना कस्टम मॉड्यूल, जो कि हमने मिडलवेयर बनाया। लाइक सबसे पहले हम बाहर गए, मिडलवेयर्स के अंदर गए, ये आ जाता है अब हमारा एडमिन मिडलवेयर। इसके अंदर से हमारा जो बेसिकली मेथड था वो था ओनली एडमिन एक्सेस, तो हमारे पास आ चुका है ये। तो मैं जस्ट डीबग करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए मैं वर्क करूँगा, सबसे पहले डीबग करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ गेट परमिशन वाले को। फिर हमारा एक पर वर्किंग हो जाएगा। अगर आपको पहली पर एक पर समझ में आ गया तो आपको बाकी पर ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया है, गेट परमिशन वाले पर मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ, जिसमें मैंने ऐड कर दिया ओनली एडमिन एक्सेस। तो मैंने ऐड तो कर दिया है, बट हम यहाँ पर क्या कराते हैं, चेक कराने के लिए मैं आपको कराता हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है हमें रिटर्न करना होगा यहाँ से नेक्स्ट को, लाइक नेक्स्ट को, जिससे कि क्या हो आगे प्रोसीड कर पाए। नेक्स्ट हम इसलिए ऐड कर रहे हैं लाइक क्या हो, जैसे लाइक ये जो है एडमिन मिडलवेयर, अगर कुछ भी मीन्स हमारा ऊपर का जो लॉजिक है बिल्कुल सही चला है, कुछ भी हमने रिटर्न ट्रू या फॉल्स नहीं करवा रहा है, उस केस में हमने लाइक इस तरीके से हम मैसेज सेंड नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट में आएगा नेक्स्ट, क्या करेगा नेक्स्ट प्रोसीड कर देगा आपका, ये एडमिन एक्सेस क्रॉस हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा जो आपका लाइक जैसे यहाँ पर वैलिडेटर लगे हुए हैं तो नेक्स्ट वैलिडेटर पर आ जाएगा, फिर आपके मेथड पर आ जाएगा। बट यहाँ पर गेट परमिशन के केस में क्या है, उसके बाद आपके गेट परमिशन मेथड पर चला जाएगा। बट यहाँ पर अगर कोई वैलिडेटर होता तो इसके बाद वो वैलिडेटर ऐड मीन्स चलता, उसकी वर्किंग चलती, वैलिडेशन चेक होती। बट ऐसा हमारे अभी इस केस में नहीं है, इस राउट पर नहीं है। तो हम यहाँ पर जस्ट मैं चेक कराना चाहता हूँ आपको रिक्वेस्ट डॉट यूजर को। क्यों चेक करा रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूजर को, क्योंकि सबसे पहले इस राउट पर क्या हुआ, ऑथ वाला मिडलवेयर चला, ऑथ मिडलवेयर ने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट यूजर में अपना जो भी डिकोडेड करके जो टोकन का डेटा था वो इसने सेट कर दिया रिक्वेस्ट डॉट यूजर में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूजर को जस्ट प्रिंट करा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चले। तो मैं यहाँ पर जो है टर्मिनल को भी ओपन कर लेता हूँ साथ में, और टर्मिनल भी मैंने ओपन कर लिया है, जिसमें अभी पता चल जाएगा कि आपका ये जो राउट चला है तो क्या अब इसलिए प्रिंट हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं गेट परमिशन वाले राउट की। तो जस्ट मैं यहाँ से अब इसको सेंड करने वाला हूँ, और सेंड किया मैंने यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले क्या हुआ, इसने ऑथ को चलाया, ये जो आपका गेट परमिशन वाला ऑथ को इसने चलाया, फिर आपका जो है रिक्वेस्ट डॉट यूजर इसने सेट कर दिया जो भी ये था डिकोड करके डेटा, फिर आपका चला एडमिन मिडलवेयर, क्योंकि हमने सेकंड टाइम पर ओनली एडमिन एक्सेस को चलाया हुआ है। देन उसने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग करा दिया रिक्वेस्ट डॉट यूजर को। अब इस रिक्वेस्ट डॉट यूजर में हमें पता चल पा रहा है कि यूजर की आईडी क्या है, यूजर का नेम क्या है, यूजर की ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है। मेन बात जिसके ऊपर हमें बेसिकली चेक लगाना है वो हमें मिल गया रोल। तो रोल इसका क्या है 0, तो इस यूजर को एक्सेस नहीं होना चाहिए था, बट ये एक्सेस कर पा रहा है। इसका केस हम यहाँ पर हैंडल कर लेते हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा।
जिस तरीके से मैंने डीबग किया, तो अब हम कर देते हैं इसको नीचे। तो मे भी आपको शायद काफ़ी हेल्प मिल रही होगी अंडरस्टैंडेबल होने में। तो यहाँ पर हम चेक लगाने वाले हैं इफ़ कंडीशन का। इफ़ कंडीशन का हम यहाँ पर चेक लगाएंगे, और हम क्या चेक लगाने वाले हैं, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। अब मेरे पास यूज़र का डेटा है। अब इसमें मैं चेक करूँगा यूज़र का रोल। तो यूज़र का रोल नॉट इक्वल है 1 के, मीन्स कि वो नॉट इक्वल है एडमिन के। समझ रहे हो ना मेरी बात? लाइक मैं यहाँ पर क्या चेक कर रहा हूँ कि जो करंट यूज़र जो मेरे पास लॉगिन यूज़र जो JWT टोकन में आया, उस यूज़र का रोल अगर नॉट इक्वल है एडमिन रोल के, तो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ से जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या रहा हूँ कि मैंने इसको स्टेटस 200 दे दिया, सक्सेस फॉल्स दे दिया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एरर मैसेज लाइक यू हैव नॉट, लाइक मैं इसको जस्ट डबल में लिखता हूँ जिससे कि मैं अंदर एक सिंगल इन्वर्टेड लगा सकूँ। तो यू हैव नॉट एक्सेस या यू हैव नॉट परमिशन टू एक्सेस दिस राउट करके। तो ये मैंने कंडीशन लगा दी है यहाँ पर कि अगर यूज़र का रोल अगर नॉट इक्वल है 1 के, मीन्स एडमिन को छोड़ करके अगर कोई यूज़र है, तो हम क्या करेंगे, उसको बोल देंगे डायरेक्ट कि यू हैव नॉट परमिशन टू एक्सेस दिस राउट। तो अब हम चेक करने वाले हैं अपने गेट परमिशन वाले राउट पर ही। जैसे मैंने इसको सेंड किया, और यहाँ पर देख सकते हो अब इसको बोल रहा है कि यू हैव नॉट परमिशन टू एक्सेस दिस राउट, क्योंकि ये सिंपल यूज़र था, नॉर्मल यूज़र। और अब जैसे लाइक मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ, admin@gmail.com से। देन अब देखिएगा इसका जो रोल है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर इसका रोल है 1। तो ऑब्वियसली बात है कि इसको एक्सेस होना चाहिए, इसको सारी की सारी परमिशंस देखने को मिल जानी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जस्ट इसको मैंने कॉपी किया और मैं इसके हेडर में पास करता हूँ कि अब जो है एडमिन जो है अपनी तरफ से लॉगिन हुआ और उसने अपना ये गेट परमिशन राउट को जो है एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है। मैंने किया यहाँ से सेंड। तो अब देख सकते हो यहाँ पर बोल रहा है परमिशन फेस्ट सक्सेसफुली, उसको सारी की सारी परमिशन आ पा रही है, ये बेसिकली एडमिन एक्सेस कर रहा है इसलिए। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि एडमिन मिडलवेयर को हमने कैसे यूज़ किया अपने इस राउट पर। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आपके ओनली एडमिन एक्सेस था, इसको जस्ट अगर हम ऐड करना चाहें बाकी राउट्स पर, तो हम यहाँ पर इजिली ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड परमिशन के लिए ऐड कर रहा हूँ, ऐड कर दिया मैंने। अब मैं डिलीट परमिशन के लिए भी ऐड कर देता हूँ, मैंने ऐड कर दिया। फिर आता है आपका अपडेट परमिशन। तो हमने यहाँ पर ओनली एडमिन एक्सेस राउट ऐड कर दिया, सॉरी ओनली एडमिन एक्सेस मिडलवेयर ऐड कर दिया, नॉट राउट। तो अब मैंने इसको कर दिया सेव। तो आई होप आपको कोई बेसिकली प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जस्ट मैं एक और ऐड करके दिखा देता हूँ, लाइक अपडेट वाले पर हम वर्किंग कर लेते हैं एक बार चेक करने के लिए, जस्ट आपको बेसिकली पता चल जाए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ से लॉगिन करते हैं हम सिंपल नॉर्मल यूज़र से, आपको कंफर्म हो जाए जैसे कि। तो यहाँ से मैंने इस टोकन को कॉपी किया, ये नॉर्मल यूज़र है, ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, हाँ रोल 0 है इसका। और ये क्या करता है, इसको अपडेट करने का ट्राई करेगा। अरे यार, वीएरर, और ये अपना टोकन पास किया हमने। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसने बोल दिया यू हैव नॉट परमिशन टू एक्सेस दिस राउट। बाकी आप होशियार हो ही, आगे टेस्टिंग कर ही लोगे। लॉगिन ऑब्वियसली इसमें एडमिन का लॉगिन कराएं और आपका जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, और टोकन पास करें और आपके सारे राउट्स एक्सेसिबल होंगे जो परमिशन हमने बनाई हुई है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर से देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं। सो थैंक यू।